हेलो, कैसे हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं टाइफॉइड, जिसको हमारे यहाँ पे मोती जरा भी कहा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको आप सही ढंग से शुरुआत से इलाज लेंगे, दवाई वाला अच्छे डॉक्टर से, बहुत आसानी से चली जाएगी। लेकिन आप यदि भभूत, ताबीज, झाड़ा और भी बहुत सारे जो नुस्खे हैं और पता नहीं क्या क्या, उनके चक्कर में पड़ के जो शुरुआत के ठीक होने वाले हफ्ते हैं उनको बिगाड़ देंगे तो टाइफॉइड के कॉम्प्लिकेशंस बहुत बेकार होते हैं। हम अभी तक सुनते हैं कि इसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। क्यों? क्योंकि जब इलाज का समय था तब हमने इलाज नहीं दिया, फिर बाद में एक समय निकलने के बाद तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, हम मान के चलते हैं कि आप अच्छे से डॉक्टर को गए, उन्होंने आपकी एक डायग्नोसिस बना दी टाइफॉइड, आपने ब्लड टेस्ट भी करवा लिया। अब आप जानना चाहते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे समझते हैं नरम, मुलायम, गुनगुना खाना इसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसमें सबसे पहले सोचिए सूप के बारे में। गाजर, कद्दू, चुकंदर, सेब, पपीता, आलू, शकरकंद, पनीर, पालक, मशरूम, आप नॉनवेज खाते हैं तो चिकन, इन सब को उबाल के मक्के का हल्का सा आटा ले लीजिए, एक भगोनी में गिलास पानी ले लीजिए, इन सब चीज़ को उबाल के कुचल के कुछ एक दो को डालिएगा, सबको एक संग मत डाल दीजिएगा, टमाटर भी हो सकता है, और हल्का नमक और बहुत हल्की काली मिर्च। आप इसको दिन में 3 बार तक ले सकते हैं। अब आते हैं दलिया पे। दलिया में आप थोड़ा सा जो गेहूं का दलिया है वो लेंगे, थोड़े से चावल लेंगे, और जो ऊपर हमने अभी सब्जियां और फल बताए उनमें से कोई भी और सब्जी या फल को डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और 4, 5, 6 सीटी लेके पतला पतला इस दलिया को 2-3 बार तक ले सकते हैं। खिचड़ी में भी सेम चीज़ होगी, लेकिन दाल ध्यान रखिएगा, बिना छिलके वाली दाल। दाल बहुत कम होगी, चावल थोड़ा सा ज़्यादा होगा और फिर सब्जियां होंगी। सब्जियां भी ऐसी लेनी है जो आसानी से पच जाएं। पीने वाली चीज़ों में दाल का पानी, सब्जी का पानी, चावल का थोड़ा बहुत पानी, दही जो बिना मलाई वाले दूध की जमी हो, उसी की छाछ, इसमें हल्का सा नमक डाल के ले सकते हैं आप। सूखा हुआ पुदीना भी ले सकते हैं और भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं। फल में आपको ना बहुत खट्टे वाले खाने हैं, ना बहुत मीठे वाले खाने, सादा सादा तरबूज, केला, सेब, चीकू। ब्रेड यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सफ़ेद वाली लेनी है। अब आप देख रहे हैं कहीं कुछ बीमारियों में हम सफ़ेद ब्रेड बिल्कुल मना करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत आसानी से पच जाती है। फिर मेरीगोल्ड, मेरीलाइट के बिस्किट आते हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। उपमा, थोड़ी सी सूजी और कुछ सब्जियाँ, अच्छे से उबला हुआ उस टाइप का बनाना है। मलाई जो उतार के दूध होता है उसको ले सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत आप ओट्स को खीर बना के ले सकते हैं, लेकिन बहुत कम मीठा हो। और उसमें जो मक्के वाले कॉर्नफ्लेक्स होते हैं वो ले सकते हैं, या जो अभी हमने सफ़ेद वाली ब्रेड बताई वो भिगो के ले सकते हैं, टोस्ट ना लें। चाय दूध वाली कम से कम लें, क्योंकि इस बीमारी में उल्टी आने का मन, उल्टी होना काफ़ी होता है। तो आप नींबू की ले सकते हैं, तुलसी की ले सकते हैं, करी पत्ता की ले सकते हैं, लेमन ग्रास की ले सकते हैं। रोटियां केवल और केवल गेहूं के आटे की खाएं, और किसी भी तरीके की ना खाएं, ना वो जो मिक्स वाला आटा होता है ना उसकी लें। दाल कम लें, शुरुआत में तो हो सकता है आप ना बहुत पतले पतले में ही जाएंगे, बाद में ये बिना छिलके वाली जो दाल है उसके साथ रोटी भिगो के आप खाएंगे। इडली केवल चावल वाली ले सकते हैं, केवल सूजी वाली ले सकते हैं, दाल के साथ मिक्स वाली नहीं ले सकते। सेम चीज़ प्लेन डोसा की। नींद आप काफ़ी अच्छे से लेंगे, इसमें काफ़ी सुस्ती हो सकती है तो आप सोइए। जब ऐसी बीमारियां होती हैं एक्यूट वाली तो आप बढ़िया से सोइए, खर्राटे भरिए, जिससे आप जल्दी ठीक हो पाएंगे। पानी खूब पीना है, लेकिन मीठा नहीं पीना है, ना रूह अफ़ज़ा डाल के पीना है। और नारियल पानी के लिए हम कहेंगे कि बहुत सोच समझ के लीजिएगा। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर जिनका कम होता है वो नारियल पानी पीने के बाद और ज़्यादा कम होने के चांसेस हो जाते हैं। तो कुछ को सूट करता है, कुछ को नहीं करता है।
अब आते हैं हम क्या नहीं खाना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारी जो आंतें होती हैं ना, इसमें वो बहुत मुलायम हो चुकी होती हैं, तो बिल्कुल भी टाइट खाना, हैवी खाना, मसालेदार खाना, तला भुना खाना और बहुत गर्म और बहुत ठंडा नहीं लेना है, ठीक है। और इन जनरल हम कह सकते हैं बहुत भारी चीज़ें नहीं लेनी है। तो शुरू करते हैं। छोला नहीं, चना नहीं, राजमा नहीं, मटर नहीं, ना सूखा ना भीगा, ना स्प्राउट्स बना, किसी भी तरीके से। कोई भी मेवा नहीं लेनी है, कोई भी बीज नहीं लेना है, ना कोई नट्स, ना होल ग्रेन वाला चक्कर यहाँ बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। सब कुछ ना बिना छिलके वाला लेंगे आप, सफ़ेद ब्रेड लेंगे आप, हल्का फुल्का। फास्ट फूड नहीं लेंगे, आपको पता ही है, चटपटा बहुत नहीं लेंगे, कढ़ी नहीं लेंगे, अचार नहीं लेंगे, ज़्यादा खट्टे फल नहीं खाएंगे, बाजरा, ज्वार, चने का आटा ये सब छोड़ देंगे। जो पैक्ड वाले जूस आते हैं उनको नहीं लेना है। हम वैसे कहेंगे फल लीजिए, लेकिन फिर भी आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है तो आप कभी कभार फलों का जूस ले सकते हैं, वो भी हल्का नमक डाल के, लेकिन हम मना ही करेंगे। अदरक बिल्कुल ना लें, सलाद ना लें, कच्ची सब्जियां ना लें, ठीक है। जो बहुत थकान वाले काम हैं वो ना करें, दौड़ने भागने वाले काम ना करें, धूप में काम ना करें, और अकेले ड्राइव करके गाड़ी ना चला के ले जाएं, ठीक है। तो क्या करना है, हम लोगों को जैसे ही लगे कि बीमार हो रहे हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर को यदि लगेगा कि टाइफॉइड है, वो ब्लड टेस्ट करवाएंगे, सारे सिम्टम्स को देखेंगे। आप एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक किसी में भी इलाज शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा मिक्सोपैथी मत करिए, एक तरीके का इलाज लें। डॉक्टर दवाई दे रहे हैं उस पर भरोसा रखें, खूब रेस्ट करें, खूब अच्छे से नींद लें। कम से कम पहले हफ्ते छुट्टी लेने की कोशिश करें, जिससे आप दूसरे हफ्ते जल्दी ठीक हो पाएंगे। यदि आपको लगे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रही है, या उल्टियों में खून आ रहा है, या पेशाब के रास्ते आ रहा है, या लेटरिन के रास्ते आ रहा है खून आपको, बिल्कुल भी टालिए मत। हम फिर से कह रहे हैं, बीमारी बहुत आसानी से चली जाती है, लेकिन आप इसको छेड़छाड़ करेंगे ना तो ये बहुत परेशान कर देती है। तो चलिए ध्यान रखिए, इस डाइट को बार बार सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत आए आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे और जल्दी से ठीक हो जाइए। थैंक यू।